द रेप ऑफ द लॉक रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। स्टार्ट करते हैं कैंटो 3 का पार्ट 2, जिसमें कि हम इस कैंटो को लास्ट तक पढ़ेंगे। देखिए, द नेव ऑफ डायमंड्स ट्राइज हिज विली आर्ट्स एंड विन्स द क्वींस ऑफ हार्ट्स। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कार्ड्स खेले जा रहे हैं, और अब बैरन जो कि इस पोएम का विलन है, वो डायमंड्स के कार्ड्स को इस्तेमाल करता है। द नेव ऑफ डायमंड्स यानी कि डायमंड्स का गुलाम ट्राइज हिज विली आर्ट्स, ये एक मकाराना चाल चलता है। एंड विंस ओ शेमफुल चांस द क्वीन ऑफ हार्ट, और ये हार्ट्स की क्वीन को जीत लेता है। एट दिस द ब्लड ऑफ विर्जिन्स चीक फॉरसूक आ लिविड पेलनेस स्प्रेड्स ओवर ऑल हर लुक। एट दिस, और इस पर जब ऐसा होता है कि डायमंड का गुलाम क्वीन ऑफ हार्ट्स को जीत लेता है, एट दिस, तो इस मौका पर द ब्लड ऑफ विर्जिन, विर्जिन बेलिंडा को कहा गया है, विर्जिन्स चीक फॉरसूक, तो बेलिंडा के चेहरे का रंग फक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका खून निचोड़ लिया गया हो। अ लिविड पेलनेस स्प्रेड ओवर ऑल हर लुक, और उसके चेहरे पर जर्दी फैल जाती है। शी सीज एंड ट्रेम्बल्स एट द अप्रोचिंग इल जस्ट इन द जाज ऑफ रूइन एंड कुडाइल। शी सीज, वो ये देखती है, एंड ट्रेम्बल्स, कांपती है, एट द अप्रोचिंग इल यानी कि जो तबाही आने वाली है, आगे बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई तबाही को देखती है और कांपती है। जस्ट इन द जाज ऑफ रूइन, जैसा कि वो तबाही के जाज मीन जबड़े को कहा जाता है, वो तबाही के मुंह पर है। एंड नाउ एज ऑफन इन सम डिस्टेम्पर्ड स्टेट, और जैसा कि अक्सर इस किस्म के हालात में हुआ करता है, ऑन वन नाइस ट्रिक डिपेंड्स द जनरल फेट। ऑन वन नाइस ट्रिक यानी कि एक ट्रिक या कोई एक अच्छी तरकीब, डिपेंड्स द जनरल फेट, कि अब उसकी जीत का दारोमदार एक अच्छी तरकीब पर हो सकता है। एन एस ऑफ हार्ट्स स्टेप्स फोर्थ द किंग अनसीन लर्क्ड इन हर हैंड एंड मॉन्ड हिज कैप्टिव क्वीन। चूँकि क्वीन ऑफ हार्ट को डायमंड स्लेव फतह कर चुका है, तो अब एस ऑफ हार्ट्स आगे बढ़ता है। द किंग अनसीन लर्क्ड इन हर हैंड, तो उसके हाथ में एक बादशाह अभी तक छुपा हुआ था। एंड मॉन्ड हिज कैप्टिव क्वीन, जो कि अपनी कैप्टिव यानी कि कैदी मलका का मातम कर रहा था। ही स्प्रिंग्स टू वेंजेंस विद एन ईगर पेस एंड फॉल्स लाइक थंडर ऑन द प्रोस्टेट एस, कि वो अपनी मलका का इंतकाम लेने की गर्ज से आगे बढ़ता है। एंड फॉल्स लाइक थंडर, इस एस के कार्ड पर तूफान की तरह बरसने लगता है। द निम्फ exulting fills with shouts the sky, the walls, the woods and long canals reply. द निम्फ बेलिंडा को कहा गया है। जैसा ही बेलिंडा ये बाजी जीत लेती है, exulting fills with shouts the sky, तो उसकी शाउट्स यानी कि उसकी खुशी भरी आवाज़ें आसमान को जा पहुंचती हैं। द वॉल्स, द वुड्स एंड लॉन्ग कैनाल्स रिप्लाई, और ये शाउट्स इतनी बुलंद हैं कि उसको इको सुनाई देने लगती है। यहाँ रिप्लाई किस तरह से किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इको, कि उसकी इन शाउट्स की आवाज़ दूर जंगलों, दीवारों और कैनाल्स तक पहुंचती है। उसकी शाउट्स की इको सुनाई देने लगती है, बाज़गश सुनाई देने लगती है। ओ थॉटलेस मॉर्टल्स एवर ब्लाइंड टू फेट, टू सून डिजेक्टेड एंड टू सून इलेट। बेलिंडा की इस खुशी पर पोएट कमेंट्स करते हुए कहता है, ओ थॉटलेस मॉर्टल्स, के ये थॉटलेस इंसान, ये इंसान जो कि थॉटलेस हैं, ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते। एवर ब्लाइंड टू फेट, एवर ब्लाइंड टू फेट मीन तकदीर हमेशा अंधेरे में रहती है, इन्हें अपनी किस्मत का कुछ पता नहीं होता। टू सून डिजेक्टेड एंड टू सून इलेट, टू सून बहुत जल्द, डिजेक्टेड उदास हो जाते हैं, एंड टू सून इलेट और बहुत ही जल्द खुश हो जाते हैं। These lines are very beautiful lines. O thoughtless mortals, ever blind to fate, too soon dejected and too soon elate. Sudden these honors shall be snatched away and curse forever this victorious day. बेलिंडा जो कि कार्ड गेम्स में जीतने पर बेहद खुश होती है, उसे नहीं पता कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि सडन, अचानक, दीज ऑनर्स, ये तमाम इज़्ज़त, शैल बी स्नैच्ड अवे, स्नैच कहा जाता है छीन लेना, कि ये तमाम ऑनर छीन ली जाएगी। एंड कर्स्ड फॉर एवर, और हमेशा के लिए कर्स किया जाएगा, दिस विक्टोरियस डे, ये फ़तह का दिन, और ये फ़तह का दिन हमेशा हमेशा के लिए बदकिस्मती में तब्दील हो जाएगा। For lo, the board with cups and spoons is crowned, the berries crackle and the mills turns round. और इसके बाद यानी कि कार्ड्स की इस गेम के बाद, द बोर्ड विद कप्स एंड स्पून्स इज क्राउंड, के टेबल पर कप्स और स्पून्स सजा दिए जाते हैं।
ये बहुत ही कीमती और ख़ूबसूरत कप्स और स्पून्स चम्मच हैं जिन्हें के टेबल पर सजाया जाता है। द बेरीज क्रैकल, यहाँ बेरी से मुराद है कॉफ़ी, चूँकि कॉफ़ी को ग्राइंडर में पीसा जाता है और वो क्रैक की आवाज़ देने लगती है। On shining altars of Japan they raise the silver lamp, the fiery spirits blaze. ऑन शाइनिंग आल्टर्स कहा गया है चमकते हुए आल्टर्स मीन के टेबल्स। द सिल्वर लैम्प और सिल्वर कलर के लैम्प्स, द फायरी स्पिरिट्स ब्लेज। फ्रॉम सिल्वर स्पाउट्स द ग्रेटफुल लाइकर्स ग्लाइड वाइल चाइनाज अर्थ रिसीव्स द स्मोकिंग टाइड। टी या कॉफ़ी की स्पाउट जिसमें से कि कॉफ़ी बाहर निकलती है, डेट इज़ कॉल्ड स्पाउट। फ्रॉम सिल्वर स्पाउट्स द ग्रेटफुल लाइकर्स ग्लाइड, कि इसमें से चमकता हुआ लाइकर यानी कि ये कॉफ़ी बाहर निकलती है। वाइल चाइनाज अर्थ रिसीव्स द स्मोकिंग टाइड, चाइनाज अर्थ कहा गया है कि चाइना की मिट्टी से बने हुए चाय के बर्तन यानी कि कप। रिसीव्स द स्मोकिंग टाइड, वो इस भाप उठती हुई टाइड यानी कि कॉफ़ी को रिसीव करते हैं। एट वंस दे ग्रेटिफाई देयर सेंट एंड टेस्ट एंड फ्रीक्वेंट कप्स प्रोलॉन्ग द रिचेस्ट रीपेस्ट। एट वंस, और फिर अचानक से, दे ग्रेटिफाई, वो शुक्रगुजार होते हैं। देयर सेंट एंड टेस्ट, उनकी खुशबू और जायके से। वो कप जिनमें कि ये कॉफ़ी उंडेल दी जाती है उसकी खुशबू और जायके से ये कप भी ग्रेटिफाई यानी कि वो शुक्रगुजार होते हैं, वो भी खुश होते हैं। एंड फ्रीक्वेंट कप्स प्रोलॉन्ग द रिच रीपेस्ट, रिच रीपेस्ट मीन ये इंतहाई खुशी और तफरीह के वक्फे को प्रोलॉन्ग करते हैं, लंबा करते हैं और बार बार अपने कप्स को फिल करते हुए कि खुशी और लज्जत से भरपूर इस तफरीह को प्रोलॉन्ग करते हैं, इसे लंबा करते हैं। स्ट्रेट होवर राउंड द फेयर हर एरी बैंड some as she sipped the fuming liquor faint। फिर से यहाँ सुपरनेचुरल मशीनरी की बात की जाती है कि वो स्पिरिट्स स्ट्रेट होवर का मतलब है घूमना, मंडलाना। राउंड द फेयर कहा जा रहा है बेलिंडा को कि ये बेलिंडा पर मंडलाने लगते हैं। बेलिंडा की हिफाजत करने वाली ये स्पिरिट्स हवा में इसके सर पर मंडलाने लगती हैं। सम, और उनमें से कुछ। एज शी सिप्ड, जब बेलिंडा सिप करती है यानी कि कॉफ़ी के घूंट लेती है। द फ्यूमिंग लाइकर फैन, तो वो इस भाप उड़ती हुई लाइकर यानी कि लिक्विड को फैन करते हैं, इसे हवा देते हैं। सम ओवर हर लैप, और इनमें से कुछ उसकी गोद में। देयर केयरफुल प्लूम्स डिस्प्लेड, अपने परों को फैला लेते हैं। और कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं जो कि उसकी गोद में अपने पर फैलाए हुए हैं। ट्रेमलिंग, और कांपते हुए। एंड कॉन्शियस ऑफ द रिच ब्रोकेड, जबकि उन्हें उसके बहुत ही कीमती ब्रोकेड का ख्याल है। कॉफ़ी विच मेक्स द पॉलिटिशियंस वाइज एंड सी थ्रू ऑल थिंग्स विद हिज हाफ शट आइज़। यहाँ ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस को भी सटायर का निशाना बनाया जा रहा है कि कॉफ़ी विच मेक्स द पॉलिटिशियन वाइज, कि कॉफ़ी पॉलिटिशियंस को अक्लमंद बनाती है, कि कॉफ़ी को इस कदर अहमियत हासिल है कि ऐसा लगता है कॉफ़ी इन पॉलिटिशियंस को वाइज बनाती है। सेंट अप इन वेपर्स टू द बैरन्स ब्रेन न्यू स्ट्रेटेजम्स द रेडियंट्स लुक टू गेन। सेटअप इन वेपर्स कहा जाता है बुखारात। टू द बैरन्स ब्रेन, कॉफ़ी के ये वेपर्स यानी कि कॉफ़ी के बुखारात बैरन के ब्रेन तक पहुंचते हैं और इसे एक्टिव करते हैं। न्यू स्ट्रेटेजम्स द रेडियंट लॉक टू गेन, न्यू स्ट्रेटेजम्स, और उसको एक नया और अनोखा ख्याल आता है। द रेडियंट लॉक, ये रेडियंट लॉक बेलिंडा के बाल हैं। टू गेन, इन्हें हासिल करने का, और बैरन को बेलिंडा के इस चमकते हुए बालों को हासिल करने का अनोखा ख्याल आता है। और जैसे ही बैरन कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी के वेपर्स उसके ब्रेन तक पहुंचते ही उसे कुछ नए आइडियाज़ देते हैं और वो बेलिंडा के इस रेडियंट लॉक चमकते हुए बालों को गेन करना चाहता है। सीज रैश यूथ डिसिस एरेट इट्स टू लेट। सीज का मतलब है रुको, सीज कहते हैं ख़त्म हो जाने को, एंड होने को। रैश यूथ, ओ जल्दबाज नौजवान, रुको। डिसिस्ट एरे डेट्स टू लेट, ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत देर हो जाए। फियर द जस्ट गॉड के इंसाफ के बादशाह का कुछ खौफ करो, डरो। एंड थिंक ऑफ सिलियाज फेट, और सिलियाज की फेट के बारे में सोचो। चेंज टू अ बर्ड एंड सेंट टू फ्लिट इन एयर शी डियरली पेज ऑफ निसिस इंजर्ड हेयर। यहाँ ग्रीक मिथोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है। सिलिया जो कि बेटी थी, वो अपने लवर के कहने पर निसिस अपने फादर के बालों की एक लिट को काट देती है जिसमें कि उनकी तमाम तर पावर है और जिसकी वजह से वो जंग में हार जाते हैं। इसके बाद सिलिया को सज़ा के तौर पर एक बर्ड में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पोप उनका जिक्र करते हुए कहता है कि चेंज टू अ बर्ड, के जिसको एक बर्ड में तब्दील कर दिया गया था। एंड सेंट टू फ्लिट इन एयर, और हवा में फड़फड़ाने के लिए छोड़ दिया गया। बट व्हेन, लेकिन जब। टू मिसचीफ,
मॉर्टल्स बेंड देयर विल, दोबारा से इंसानों की बात की गई है कि जब इंसान कुछ गलत करने का सोच लेते हैं, कुछ गलत करने की ठान लेते हैं। हाउ सून, किस कदर जल्द, दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इल, तो वो बहुत जल्द इंस्ट्रूमेंट्स को तलाश कर लेते हैं। जस्ट देन क्लैरिजा ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस अ टू एज्ड वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस। जस्ट देन के उसी वक्त क्लैरिजा, एक और करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, क्लैरिजा। इनफैक्ट क्लैरिजा इज़ द फ्रेंड ऑफ बेलिंडा, ये बेलिंडा की दोस्त का नाम है। ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस, ड्रू मीन के बाहर निकालती है, विद टेम्पटिंग ग्रेस इस कदर खूबसूरती से जो कि टेम्प्ट करने वाली है, एक तरगीब देने वाली खूबसूरती से क्लैरिजा ने निकाला अ टू एज्ड वेपन। टू एज्ड वेपन से मुराद है एक ऐसा हथियार जो कि टू एज्ड है, जिसके दो सिरे हैं। इनफैक्ट दिस वाज सीजर, ये वो कैंची थी जिससे बेलिंडा के हेयर को कट किया गया। इसको टू एज्ड वेपन का नाम दिया गया है। फ्रॉम हर शाइनिंग केस, अपने चमकते हुए केस में यानी कि डिब्बे या पर्स में से, अपने हैंड बैग से वो चमकता हुआ वेपन, चमकती हुई एक सीजर को निकालती है। सो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट, प्रेजेंट द स्पीयर एंड आर्म हम फॉर द फाइट। लाइक इन ग्रेट एपिक्स एंड ग्रेट एडवेंचर, जैसा कि रोमांसेस और बड़ी कहानियों में द लेडीज़, ख़वातीन, औरतें, असिस्ट देयर नाइट, अपने नाइट्स यानी कि वॉरियर्स को असिस्ट करती हैं। प्रेजेंट द स्पीयर एंड आर्म हिम फॉर द फाइट, यानी कि उनको तीर प्रेजेंट करती हैं, आर्म हिम और उसे तैयार करती हैं, साजो सामान से तैयार करती हैं, फॉर द फाइट, लड़ाई के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह एन उस मौके पर क्लैरिजा अपने बैग से चमकते हुए इस सीजर को निकालती है। He takes the gift with reverence and extends the little engine on his fingers ends. कि बैरन ये तोहफ़ा यानी कि वो सीजर्स ले लेता है, एंड एक्सटेंड द लिटल इंजन, लिटल इंजन भी इस वेपन को कहा गया है, मीन के टू एज्ड वेपन, दिस सीजर, ऑन हिज फिंगर्स एंड, अपनी फिंगर्स में, अपनी उंगलियों में लेता है। दिस जस्ट बिहाइंड बेलिंडाज नेक शी स्प्रेड्स, और फिर इसे ये बेलिंडा की नेक, बेलिंडा की गर्दन के बिल्कुल पीछे फैला लेता है, यानी कि इस सीज़र को खोलता है। एज ओवर द फ्रेगरेंट स्टीम्स शी बेंड्स हर हेड, चूँकि बेलिंडा इस वक्त कॉफ़ी पी रही है और वह इस खुशबूदार स्टीम पर झुकी हुई है। शी बेंड्स हर हेड बिकॉज बेलिंडा इज़ टेकिंग टी एट दिस टाइम एंड हर हेड इज़ ऑन दिस फ्रेगरेंट स्टीम। कॉफ़ी से निकलती हुई भाप जो कि खुशबूदार है, बेलिंडा का हेड इस पर झुका हुआ है। बेलिंडा सर झुकाए हुए है और बैरन इसके सर के बिल्कुल पीछे, इसकी गर्दन के पास इस सीजर को ओपन करता है, खोलता है। स्विफ्ट टू द लॉक, अ थाउजेंड स्पिरिट्स रिपेयर, अ थाउजेंड विंग्स बाई टर्न्स ब्लो बैक द हेयर। स्विफ्ट टू द लॉक, और इस लॉक यानी कि बालों के इस जूड़े के पास बिल्कुल करीब, अ थाउजेंड स्पिरिट्स रिपेयर, हज़ारों स्पिरिट्स इकट्ठे होती हैं। अ थाउजेंड विंग्स बाई टर्न्स ब्लो बैक द हेयर, ब्लो बैक द हेयर इसके बालों को पीछे करती हैं। एंड थ्राइस दे ट्विस्ट द डायमंड इन हर ईयर, थ्राइस शी लुक्ड बैक एंड थ्राइस फोर ड्रू नियर, और 3 बार वो उसके कान के डायमंड को, कान में पहने हुए एयरिंग जो कि डायमंड का था, 3 टाइम्स दे ट्विस्ट द डायमंड, के 3 दफ़ा वो इस डायमंड को ट्विस्ट करती हैं। थ्राइस शी लुक बैक, और 3 मरतबा वो पीछे देखती है। इट मीन बेलिंडा लुक्स बैक, के बेलिंडा 3 बार पीछे मुड़ती है। एंड थ्राइस द फोर ड्यू नियर, और 3 बार ही उसका ये दुश्मन करीब आता है। जस्ट इन दैट इंस्टेंट अनेक्सियस एरियल सॉट द क्लोज रिसेसिस ऑफ द विर्जन्स थॉट। जस्ट इन दैट इंस्टेंट, इट मीन उसी लम्हे, एन उस लम्हे, उस मौका पर, अनेक्सियस एरियल सॉट, अनेक्सियस एरियल मीन एरियल जो कि स्पिरिट्स का चीफ है, वो देखता है द क्लोज रिसेसिस ऑफ द विर्जन्स थॉट, रिसेसिस ऑफ द विर्जन्स थॉट, विर्जन कहा गया है बेलिंडा को, बेलिंडा के ख्यालात को, यानी कि बेलिंडा के दिल में झांकता है और उसे बहुत ही करीब से देखता है। एज ऑन द नोजगे इन हर ब्रेस्ट रिक्लाइन, ही वॉच्ड द आइडियाज राइजिंग इन हर माइंड, वो उसके ख्यालात को देखता है और उसके माइंड में उभरने वाले आइडियाज़ को वॉच करता है। सडनली ही रिव्यूड इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट। सडनली ही व्यूड, और फिर अचानक से उसने देखा, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट, अपने तमाम तर आर्ट के बावजूद इसके कि वो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करती थी, लेकिन एरियल ने यह देख लिया, एट अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट, एन अर्थली लवर के एक ज़मीन का एक लवर, उसका एक चाहने वाला, लर्किंग एट हर हार्ट उसके दिल में मौजूद था, छुपा हुआ था। एरियल ने उसके दिल में छुपा हुआ एक अर्थली लवर देख लिया।
Amazed, confused, he found his power expired, resigned to fate, and with a sigh retired. ये लाइन्स भी ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट से मैच करती हैं. Amazed, confused, he found his powers expired. यहाँ एरियल की बात की जा रही है कि जैसे ही उसने ये देखा कि देयर वॉज समवन एट बेलिंडाज हार्ट, देन ही गॉट कन्फ्यूज्ड एंड ही फाउंड हिज पावर्स एक्सपायर्ड, और उसने अपनी पावर्स को एक्सपायर पाया. नाउ दी सुपर नेचुरल मशीनरी कुड नॉट हेल्प हर. अब ये मशीनरी और सुपर नेचुरल पावर्स और स्पिरिट्स बेलिंडा की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी. रिज़ाइन टू फेट एंड विद अ साई रिटायर्ड. रिज़ाइन टू फेट, और फिर इसने इसे किस्मत के हाल पर छोड़ दिया. एंड विद अ साई रिटायर्ड, और एक आह भरते हुए वहाँ से चला गया. द पियर नाउ spreads द ग्लिटरिंग फोरफेक्स वाइड that enclose द लॉक नाउ join इट टू डिवाइड. और फिर इस पियर यानी कि बैरन ने नाउ spreads द ग्लिटरिंग फोरफेक्स वाइड, इस चमकती हुई सीजर को पूरा खोला यानी कि वाइडली ओपन किया. डेट इनक्लोज द लॉक, और फिर उसमें लॉक यानी कि बेलिंडा को हेयर को इनक्लोज किया, बंद किया. नाउ जॉइंस इट, फिर इसे मिला दिया. इस सीज़र के दोनों सिरे मिला दिए गए. टू डिवाइड, और फिर डिवाइड कर दिया गया. डिवाइड मीन टू कट द हेयर ऑफ बेलिंडा. बेलिंडा के ये हेयर डिवाइड कर दिए गए, कट कर दिए गए. इवन देन बिफोर द फैटल इंजन क्लोज्ड अ रैचिड सिल्फ टू फाउंडली इंटरपोज्ड. अगरचे इन एरियल्स का काम ख़त्म हो चुका था, बट इवन देन फिर भी इससे पहले कि ये फैटल इंजन यानी कि ये सीज़र क्लोज होता, अ रैचिड सिल्फ टू फाउंडली इंटरपोज्ड, के एक बेचारा सिल्फ टू फाउंडली बहुत ही जल्दबाजी में इंटरपोज्ड इसमें दाखिल हो गया. इट मीन वो सीज़र के क्लोज होने से पहले इसके दरमियान में आया ताकि उसे कट करने से रोक सके. फेट अर्ज द शीयर्स एंड कट द सिल्फ्स इन ट्वेन, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाया और यह सिर्फ दो हिस्सों में कट गया. बट एरी सब्सटेंस सून यूनाइट्स अगेन, बिकॉज इट वाज एरी सब्सटेंस, चूँकि इसका जो सब्सटेंस है वो एरी है, लेकिन वो जल्द ही दोबारा से यूनाइट हो गया. इनके दो पीस में कट होने के बाद वो फिर से इकट्ठे हो गया. द मीटिंग पॉइंट्स द सेक्रेड हेयर डिसएवर फ्रॉम हर फेयर हेड फॉर एवर एंड फॉर एवर. लेकिन ये सीज़र जब इनक्लोज होती है, द मीटिंग पॉइंट्स द सेक्रेड हेयर डिसएवर, तो ये इन सेक्रेड हेयर, इन मुकद्दस और कीमती बालों को काट चुकी है. देन फ्लैश्ड द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आइज एंड स्ट्रीम्स ऑफ हॉरर रेंड द अफ्राइटेड स्काइज. और फिर उसकी आंखों से ऐसी तेज़ रोशनी, जो कि आसमानी बिजली की तरह से दिखाई देने वाली रोशनी, उसकी आंखों से निकलने लगी. एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर, और फिर स्क्रीम्स यानी कि उसकी चीखें, रेंड द अफ्राइटेड स्काइज, आसमान को चीरने लगीं. आसमानी बिजली किसी तेज़ रोशनी उसकी आंखों में दिखाई देने लगी और उसकी बुलंद चीखें आसमान को चीरने लगीं. नॉट लाउडर shrieks to pitying heaven are cast when husbands or when lapdogs breath their last. ब्यूटीफुल एंड ह्यूमरस लाइन्स. shrieks to pitying heavens are cast, के आसमान ने कभी इस कदर बुलंद चीखें नहीं सुनी थीं. when husbands or when lapdogs breath their last, breath their last mean when they die, जब वो मरते हैं. कौन मरते हैं? when lapdogs और when husbands, के husbands के मरने पर या lapdogs के मरने पर भी इतनी बुलंद चीखें आसमान ने कभी नहीं सुनी थी जो कि इस वक्त सुनाई दे रही थीं, और ये बेलिंडा के खूबसूरत बालों के कटने की वजह से थी. और when rich china vessels fallen from high in glittering dust and painted fragments lie, या जब फिर चाइना के खूबसूरत वेसल्स कहीं बुलंदी से गिर जाएं और टूट जाएं. Let wreaths of triumph now my temples twine, the victor cried the glorious prize is mine. बैरन्स जो कि हेयर को कट कर चुका है, उसकी तरफ से ये लाइंस बताई गई हैं कि लेट रीथ्स ऑफ ट्रायम्फ, कि अब फ़तह की रीथ्स, ट्रायम्फ मीन के फ़तह, कि अब ये फ़तह का निशान, फ़तह का ये एजाज़ अब मेरा है. नाउ माई टेम्पल्स ट्वाइन, अब ये मेरे सर पर सजाया जाएगा. द विक्टर क्राइड, विक्टर मीन फ़तह करने वाला, फ़ातेह की चिल्लाया. द ग्लोरियस प्राइज़ इज़ माइन, कि ये कीमती प्राइज़, ये एजाज़ अब मेरा है. इज़ माइन. वाइल फिश इन स्ट्रीम्स और बर्ड्स डिलाइट इन एयर और इन अ कोच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, कि जब तक नदी नालों में मछलियाँ रहेंगी और बर्ड्स डिलाइट इन एयर, और जब तक हवा में परिंदे चहचहाएंगे, और इन अ कोच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, ब्रिटिश फेयर से मुराद ब्रिटिश की खूबसूरत ख़वातीन 6 घोड़ों वाली बग्गी में सवार रहेंगी. एज लॉन्ग एट अटलांटिस शैल बी रेड और द स्मॉल पिलो ग्रेस अ लेडीज़ बेड,
एज लॉन्ग और जब तक, अटलांटिस शैल बी रेड, अटलांटिस की बुक्स पढ़ी जाती रहेंगी, और द स्मॉल पिल्लो और छोटे तकिए ग्रेस आ लेडीज बेड, औरतों के बेड पर सजे रहेंगे। वाइल विजिट्स शैल बी पेड ऑन सोलम डेज व्हेन न्यूमरस वैक्स लाइट्स इन ब्राइट ऑर्डर ब्लेज। वाइल विजिट शैल बी पेड, और जब तक विजिट किया जाता रहेगा, कि जब तक भी लड़के और लड़कियां डेट पर मिलते रहेंगे और मुलाकात होती रहेगी, मेरा जिक्र किया जाता रहेगा। व्हेन न्यूमरस वैक्स लाइट्स मीन कैंडल्स, और जब तक कैंडल्स को ब्राइट ऑर्डर ब्लेज, जब तक ये खूबसूरत ऑर्डर यानी कि तरतीब से रखकर जलाए जाते रहेंगे। वाइल निम्स टेक ट्रीट्स और असाइनेशंस गिव, एज लॉन्ग माई ऑनर नेम एंड प्रेज शैल लिव। वाइल निम्स टेक रिट्रीट्स, कि जब तक ख़वातीन को ट्रीट्स दी जाती रहेगी, और असाइनेशंस गिव, और मुलाकात तय होती रहेगी। एज लॉन्ग माई ऑनर नेम एंड प्रेज शैल लिव, तब तक मेरी इज़्ज़त, मेरा नाम और मेरी तारीफ़ बाकी रहेगी। वट टाइम वुड स्पेयर फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स डेट, एंड मोनूमेंट्स लाइक मैन सबमिट टू फेट। वट टाइम वुड स्पेयर, जिन्हें टाइम छोड़ दे, जो वक्त के बेरहम हाथों से बच जाएं। फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स फेट, तो ये अपना अंजाम स्टील से रिसीव करते हैं, स्टील इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया करता है। एंड मोनूमेंट्स लाइक मैन सबमिट टू फेट, यादगार बेहतरीन बनाई गई चीज़ें, लाइक मैन इंसान जैसी, सबमिट टू फेट, ये सब अपनी फेट के रहमो करम पर हैं और ख़ुद को किस्मत के हवाले कर दिया करते हैं। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, एंड स्ट्राइक टू डस्ट द इम्पीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय। तो यहाँ पोएट बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स प्रेजेंट करते हुए कहता है कि स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, कि यहाँ तक कि ये स्टील की धात तबाह कर दिया करती है लेबर ऑफ द गॉड्स, और मिट्टी में मिला देती है द इम्पीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय। इम्पीरियल टावर्स, ये शाहाना टावर्स, बहुत बड़े टावर्स ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ मेड बाय गॉड्स एंड गुडेसेस, के ये देवताओं का बनाया गया शहर था। पोएट यहाँ ये बयान करता है कि गॉड्स के बनाए गए शहर ट्रॉय के बहुत बड़े मीनार, इम्पीरियल टावर्स भी स्टील के हाथों से नहीं बच सकते, और स्टील की धात गॉड्स की लेबर, गॉड्स के काम को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मॉर्टल प्राइड कन्फाउंड, एंड यू ट्रायम्फल आर्किस टू द ग्राउंड। स्टील कुड, और स्टील कर सकती है, द वर्क्स ऑफ मॉर्टल प्राइड, मॉर्टल इंसान को कहा गया है जिन पर इंसान फ़ख्र करते हैं, कि इंसान जिस काम पर फ़ख्र कर सकते हैं, स्टील उस काम को ख़त्म करती है, मिट्टी में मिला दिया करती है। What wonder then, fair nymph, thy hairs could feel the conquered force of unresisted steel। फेयर निम्फ, फेयर बेलिंडा, यहाँ बेलिंडा से मुखातिब होते हुए पोएट ये कहता है कि फेयर निम्फ, इसमें हैरानी की क्या बात है। दाई हेयर्स शुड फील, आपके बाल अगर ऐसा महसूस करते हैं, मीन कि आपके बाल शिकस्त महसूस करते हैं। द कंकरिंग फोर्स ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, जो कि इस अनरेजिस्टेड स्टील की है, नाकाबिले मज़ाहमत स्टील के, स्टील जिसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये नाकाबिले मज़ाहमत है, और इसके पास एक कंकरिंग फोर्स है। इसकी कंकरिंग फोर्स से अगर तुम्हारे बाल शिकस्त फील करते हैं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही कैंटो 3 एंड होता है, और यही वो मेन इंसिडेंट है जिसको लेकर ये ग्रेट पीस ऑफ आर्ट तहरीर किया गया है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।